नंबर्स की अगर आप बात करें, सपोज 1 मोल की बात करें, तो 1 मोल में सब्सटेंस कितने होते हैं? आई होप सो आपने 10th स्टैंडर्ड तक ये वर्ड सुना है। 1 मोल में 602000000, बहुत लंबी एक वैल्यू है। और अगर मैं बात करूं मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन तो 0.0000000, बहुत टाइम जीरो के बाद कहीं जाके ये 91 आएगा। दैट मीन्स ये बहुत छोटा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, दैट मीन्स दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करना हो, तो ऑब्वियसली ये चीजें अगर हम ऐसे लिख के करेंगे तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। और इसी को सॉल्व करने के लिए एक वर्ड बना लिया गया है, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो हम ये वैसे फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी है, थोड़ा बहुत बेस पढ़ लेंगे साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं। बेसिकली ये एक तरीका है जिसे हम a मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर b इसमें लिखते हैं। व्हाट इज दिस a? a एक नॉन जीरो यूनिटरी डिजिट होगी। यूनिटरी मतलब जस्ट सिंगल डिजिट जिसके बाद डेसिमल लग सकता है। तो नॉन जीरो यानी 1 से लेके 9 तक कोई एक नंबर होगा, एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर b। बेसिकली ये बता रहा है हाउ मेनी 10 वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए नंबर। किसी एक नंबर को हम कितने टाइम 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ये उसमें है। तो ये जो 1 मोल का नंबर हम ऐसे लिख लेते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, या मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हमने 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो अगर हम ऐसे टर्म्स लेके चलते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन में है। तो हम साइंटिफिक नोटेशन में चीजों को कैसे बदलेंगे, तो या तो आप इसे साइंटिफिक नोटेशन ही कह लीजिए, या हम इसे सिंपल भाषा में डेसिमल शिफ्टिंग कहेंगे। ठीक है, हमें डेसिमल्स को इधर से उधर शिफ्ट करना है, दैट इज बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन। हमारे लिए साइंटिफिक नोटेशन सिर्फ डेसिमल की शिफ्टिंग है, कि हम डेसिमल लेफ्ट में ले जा रहे हैं या राइट में ले जा रहे हैं, कितनी पोजीशन ले जा रहे हैं, वो हमें साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ना है। जैसे बच्चों, अगर हम ये कहें कि कहीं पे लिखा है 3020 और इसको कहा गया है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करिए, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कहीं डेसिमल नहीं लगा है, और अगर कहीं डेसिमल नहीं लगा होता है तो एंडिंग पोजीशन पे हम डेसिमल एज्यूम करते हैं। हम कहते हैं यहां डेसिमल होगा, और इसके बाद हम कितने टाइम लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, 3 पोजीशन हम, या 3 पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड हम मूव कर गए। बच्चों जरा सोच के देखना, अगर मैं 3 पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड मूव किया हूं तो 3.020 हो गया है। 3.020, जो क्वांटिटी पहले क्या थी, 3020 थी। 3000 पहले वो क्वांटिटी एक बड़ी क्वांटिटी थी, और अब ये 3 पॉइंट हो गया है। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये वाला मल्टीप्लाई और ये सेम आना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन इज जस्ट अनदर वे टू एक्सप्रेस द सेम थिंग, तो ये दोनों तो सेम आने चाहिए। तो अगर आपका ये जो नंबर था ये 3000 से 3 में चेंज हुआ है, नंबर छोटा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है पावर बड़ी हो जाएगी या पावर प्लस में होगी, जिससे कि ये मल्टीप्लाई वापस इसके बराबर आने लगे। तो जब भी आपका डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा होगा, तो एक कॉमन सेंस है नंबर छोटा होता जाएगा, दैट मींस पावर बढ़ती जाएगी। तो डेसिमल लेफ्ट में जाएगा तो पावर उतने टाइम पॉजिटिव में आएगी, डेसिमल लेफ्ट में जाएगा पावर पॉजिटिव में। इसका मतलब अगर डेसिमल आप राइट में ले जा रहे हो
अगर बेटा डेसिमल आपका राइट में जा रहा है, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है, तो अगेन इट इज अ कॉमन सेंस, पावर आपका काहे में चेंज करनी होगी, नेगेटिव में चेंज करनी होगी पावर को। ठीक है, लेट्स सी वंस अगेन क्या कह रहे हैं हम। ये लिखा है 0.00387 और अब हमने कहा है इसे साइंटिफिक में चेंज करना है। तो बच्चों इसे साइंटिफिक में चेंज करने का मतलब ये जो हमारा डेसिमल है ये फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आ जाए। फर्स्ट नॉन जीरो ये रहा, यानी आपको डेसिमल यहां चाहिए। तो यहां तक डेसिमल लाने के लिए आप क्या करेंगे, ये डेसिमल यहां से यहां, फिर यहां से यहां और फिर यहां से यहां, यानी 3 बारी मूवमेंट कराएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी 10 की पावर 3 आएगी। बट अब की ये नंबर आपका जरा चेक करिए, ये नंबर आपका जो 0.003 था वो 3.87 हो गया। दैट मीन्स नंबर पहले से बिगर होता हुआ दिख रहा है, और अगर नंबर बिगर होता हुआ दिख रहा है तो पावर स्मॉलर होती हुई दिखनी चाहिए, और इसलिए 10 की पावर -3 हो जाएगा, जबकि पिछली बार हमने +3 किया था। अब की आपका डेसिमल अपनी पोजीशन से राइट पे जा रहा है। अगर डेसिमल राइट पे जाएगा तो पावर नेगेटिव होती जाएगी। डेसिमल की शिफ्टिंग राइट पे करेंगे तो आपकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, और डेसिमल की शिफ्टिंग लेफ्ट पे करेंगे तो पावर पॉजिटिव होती जाएगी। बताओ बच्चों, इसमें किसी को डाउट है साइंटिफिक नोटेशन में कि अगर हम डेसिमल शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में और राइट में तो कैसे होगा? एक बारी चेक करिए, समझिए बेटा साइंटिफिक नोटेशन को। इन साइंस वी डील विद सम वेरी लार्ज नंबर, जैसे अभी मैंने आपको बताया 1 मोल एक बहुत बड़ा नंबर है, 602 एंड मल्टीपल टाइम्स 0 है। एंड ऑल्सो वी डील्स विद वेरी स्मॉल नंबर, कई बार बहुत बड़े नंबर्स होंगे और कई बार बहुत छोटे नंबर्स होंगे। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 0.000091, ये एक बहुत छोटा नंबर है। और अगर हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई निकालनी है, तो बेटा हम करते रह जाएंगे और ये करना और चेक करना प्रॉब्लम है। तो ऐसे कंडीशंस को डील करने के लिए एक मेथड निकाला गया है जिसका नाम रखा है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वेरी लार्ज और अ वेरी स्मॉल नंबर इन द फॉर्म ऑफ a into 10 की पावर b या m into 10 की पावर n, इसमें चेंज करने के फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन है। बेटा जो m होगा ये एक यूनिटरी नंबर होगा, जिसे 1 और 10 के बीच में कहना है, एक इंटीजर होना चाहिए, और इसके बाद डेसिमल लग जाएगा, सॉरी 1.1 1.2 समथिंग, और जो n होगा वो हाउ मेनी टाइम 10 उससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो है। तो अगर ये वाली एक टर्म है और इसका साइंटिफिक नोटेशन चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप डेसिमल पॉइंट देखेंगे कहाँ है। जब आपको डेसिमल पॉइंट ना दिखे तो राइट मोस्ट पे आप डेसिमल पॉइंट एज्यूम करेंगे। यहाँ पे राइट मोस्ट पे डेसिमल पॉइंट आ गया। अब हम इसको जंप कराएंगे, हाउ मेनी पोजीशंस आप जंप करा रहे हैं। अब आपको दिख रहा है यहां से डेसिमल इधर की ओर जाएगा, यानी लेफ्ट की ओर जाएगा, तो पावर आपकी पॉजिटिव होती जाएगी और ये नंबर आपको पहले से थोड़ा सा शॉर्ट होता जाएगा। अब आपको ये डेसिमल यहां से यहां लेके आना है बच्चों। तो कितने प्लेसेस आप चेंज कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट को? पहली, दूसरी, तीसरी, 3 पोजीशन के बाद फिर चौथी, पांचवी, छठी, 6 पोजीशन हो गई हैं, और अभी भी और आगे जाएगा क्योंकि फर्स्ट यूनिटरी नंबर के बाद लगाना है, 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो इसका आंसर आप कह सकते हैं 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 9, क्योंकि ये लेफ्ट में जा रहा है तो इसलिए आंसर 10 की पावर 9 में आएगा। तो जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में आया है क्योंकि हमने जो डेसिमल था वो लेफ्ट में शिफ्ट किया है, हमारा जो ओवरऑल नंबर था वो पहले से छोटा हुआ है, पावर बढ़ जाएगी। अब बच्चों जरा इसका आंसर आप खुद करके बताएं क्या आएगा। 0.4 टाइम्स 0 579,
4 टाइम 0 579। अब की बच्चों डेसिमल आपको राइट में शिफ्ट करना है, आई होप सो समझ में आ रहा हो। यहां से डेसिमल आपको इधर लेके आना है, ठीक है। तो अगर आप यहां से डेसिमल आगे की ओर ले जाएंगे, डेसिमल राइट में जाएगा, तो आपकी पावर नेगेटिव हो जाएगी और 5.79 के टर्म्स में आपका आंसर आएगा। और अब ये कितनी पोजीशन काउंट कर लेंगे आप जाएगा, तो ये आपका नेट 5 पोजीशन राइट साइड मूव किया है और इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा 5.79 इंटू 10⁻⁻5। जब भी डेसिमल आपका राइट में चला जाएगा तो एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव होगा और ये क्योंकि नंबर पहले से बढ़ गया है तो पावर आपकी छोटी हो जाएगी और इसीलिए लेस देन 1 या माइनस में आएगा। बोलो बच्चों, इसको अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में तो कर लेंगे आप। यानी ये वाला क्वेश्चन अगर है 4 इंटू 10⁻6 प्लस 3 इंटू 10⁻6, तो ये ऐड या सब्सट्रैक्ट करना बड़ा आसान लग रहा है क्योंकि 10⁻6 तो सेम है, तो 10⁻6 सेम है तो फिर डायरेक्ट ऐड कर लीजिए या सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ ये अगेन सब्सट्रैक्शन है तो 4 इंटू 10⁻6 3 इंटू 10⁻6 माइनस करना है, क्योंकि पावर सेम है तो वो कॉमन ले लेते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल कर लेते हैं। इट इज क्वाइट इजी, ये आसान था। लेकिन अब जरा ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए मुझे, 4 इंटू 10⁻6 प्लस 3 इंटू 10⁻5। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए क्या आएगा आंसर। तो बच्चों दो तरीके करने के, हमें यहाँ पावर सेम करनी होंगी कॉमन लेने के लिए। तो अगर मैं 4 इंटू 10⁻6 को ऐसे ही लिखा रहने दूं और मैं चाहता हूं इसे भी 10⁻6 लिखना, और अगर मैं इसे 10⁻6 लिख रहा हूं दैट मीन्स मैं यहाँ +1 कर रहा हूं, और जब भी मैं पावर में 1 प्लस करता हूं तो मेरा डेसिमल कहां चला जाता है, लेफ्ट में, और यहां कहीं डेसिमल तो था ही नहीं तो हम यहां डेसिमल मानते हुए लेफ्ट में चेंज करेंगे और ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻6। और अब ये कॉमन आ गया है और ये दोनों सिंपली ऐड हो गए हैं, इसलिए आंसर 4.3 इंटू 10⁻6 आएगा। सबसे पहले एक्सपोनेंट सेम करेंगे, यानी 10⁻6 दोनों को ले आएंगे और एक 4 इंटू 10⁻6 और एक 0.3 इंटू 10⁻6 आएगा, और बच्चों फिर ये आंसर दिस वन आएगा। अब अगला क्वेश्चन आपको करना है, एक मैंने आपको बता दिया है 2.37 इंटू 10⁻6 और 3.48 इंटू 10⁻4। बच्चों मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूं तो आप जो आंसर लिखेंगे वो मुझे दिख जाएगा, और जो भी इसे सॉल्व करे देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताता है। आंसर शुड बी करेक्ट, आपका आंसर सही होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक आध सेकंड लेट आंसर दे। चलिए स्टार्ट। टू 2.37 इंटू 10⁻6 प्लस 3.48 इंटू 10⁻4। बताइए बेटा क्या आएगा आंसर। इस समय प्रेजेंट है आशमी, जुनेजा, आरुष, साहिल। बेटा सॉल्व कर रहे हो या हरकीरत, खुशबू, अनंता, रजनी, इशिता, हमें, वेरी गुड, रितेश वेरी नाइस, रजनी वेरी नाइस। ठीक है, दो बच्चों का आंसर एकदम सही है। दिस वन इज संचित, गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा। और दो बच्चों का आंसर मुझे सही लग रहा है, सुरभि, साहिल, सॉरी, राघव जौहरी, साहिल सहगल एंड हार्दिक लोहानी। ओके, शुभ। तो
ओके, चलिए कई बच्चों ने क्योंकि आंसर दे दिया है तो हम इसका आंसर शो कर देते हैं। ठीक है, कई बच्चों का आंसर जो आ रहा है 350 इंटू 10⁻⁻6 या -4 में आ रहा है। तो 10 की पावर -4 में अगर आप इसे चेंज करते तो 3.54 इंटू 10 की पावर या 3.50 इंटू 10⁻⁻4, और बिल्कुल सही है। अगर आपने, कुछ बच्चों ने इसका आंसर मुझे ऐसे लिख के दिया है 350.37, तो 10⁻⁻6 कहेंगे। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑब्वियसली ये हम ज्यादा अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि ये आंसर फिर साइंटिफिक नोटेशन में ही है, मतलब एक टर्म के बाद डेसिमल आ गया है। तो जब साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देंगे तो सबका आंसर सेम आने लगेगा बेटा, तो कॉपी चेकर को भी इजी हो जाएगा। तो ये साइंटिफिक नोटेशन का तरीका था। ठीक है, बोलो बच्चों, क्लियर है? ठीक, चलिए एक दो क्वेश्चन और करके देख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में ही। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दिखाइए 0.00285 इंटू 10⁻⁻6। बताइए बेटा इसका साइंटिफिक नोटेशन का आंसर क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे गलती कर देते हैं कई बार जब 10 की पावर पहले से गिवन होती है। बताइए। गुड, वेरी गुड। ओके बेटा, ये गलत लग रहा है मुझे अनंता। ठीक है, एक बार चेक करते हैं आपका आंसर। ठीक है, सही है बेटा। अच्छा, 10⁻⁹ आ जाएगा। ओके, साइंटिफिक में मैंने कहा है तो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल लगा के बोलना चाहिए था, और ये बेटा यहां से यहां पहुंचना है। डेसिमल इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो पावर आपकी नेगेटिव होती जाएगी, और ये 3 पोजीशन राइट जा रहा है, तो ये 2.85 इंटू 10⁻⁹ ये आंसर सही है। और कई बच्चों ने आंसर दिया भी है कि डेसिमल राइट में जा रहा है तो पावर नेगेटिव करनी है। ठीक है, RN से याद रखें, राइट नेगेटिव, राम नारायण वर्ड हो गया, तो राइट में जाएगा तो नेगेटिव करनी होगी पावर। और क्योंकि बेटा ये अभी पावर -9 लिखना चाहिए आपको, क्योंकि ये 3 पोजीशन राइट गया है तो -3 ऊपर ऐड कर देंगे, इसलिए ये आंसर आएगा। एक और कर लेते हैं क्योंकि कई बच्चों का आंसर गलत था इसलिए। ठीक है बेटा, ये लिखा है 68500 और 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, ठीक है, -9। और मैं कह रहा हूं इसका आंसर चाहिए मुझे 10 की पावर -5 में। ठीक है, मुझे 10 की पावर -5 में आंसर चाहिए। तो अब हम क्या करें कि 10 की पावर -5 में आंसर आ जाए? आगे का नंबर आपको लिख के बताना होगा बेटा। 10 की पावर -5 में अगर हमें लिखना है, क्या लिखेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड रितेश, वेरी फास्ट एंड करेक्ट। साहिल सही है। बेटा यहाँ -9 था, -5 में आने के लिए +4 करेंगे, और अगर कभी भी आप पावर 4 प्लस में कर रहे हैं, यानी पावर प्लस में है, तो नंबर छोटा होने के लिए डेसिमल लेफ्ट में जाएगा और 4 पोजीशन जाएगा। तो 4 पोजीशन डेसिमल, ये 1 2 3 4, तो ये 4 पोजीशन लेफ्ट में भेज देंगे। 4 पोजीशन लेफ्ट में भेजते ही 6.85004 दिखेगा और 10 की पावर -5 आ जाएगा। तो ये 6.85 बच्चों यहाँ बोला जाएगा। तो ये था साइंटिफिक नोटेशन। किसी बच्चे को साइंटिफिक नोटेशन में दिक्कत है तो पूछें, और क्लियर है तो 1 टाइप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो 2 टाइप करिए। रितेश को क्लियर है, शुभ क्लियर, साहिल क्लियर, ओके, आरुष क्लियर, हरकीरत सिंह साइंटिफिक नोटेशन क्लियर है, संचित क्लियर, राघव जौहरी क्लियर। ओके,
अमेय रस्तोगी एंड रजनी क्लियर, हार्दिक क्लियर, हार्दिक लोहानी क्लियर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग। अब बच्चों साइंटिफिक नोटेशन के साथ में हमारे पास चलता है यहाँ पे एक वर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकता है फिजिक्स में भी आपने पढ़ लिया हो सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा सा आसान लगना चाहिए आपको। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है? वो डिजिट्स जिनमें हम सर्टेन हैं, जिसमें हम श्योर हैं, they are termed as significant। उनके लिए हमारा, या ये कहें we have importance for that, तो such digits are termed as significant। हम ऐसे डिजिट्स को कहते हैं significant, certain and sure digits। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए एनसीईआरटी ने 5 रूल्स दे रखे हैं। बच्चों जीरो जो एक टर्म ऐसा है बस वही नाटक करेगा, बाकी कोई रूल आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में क्या क्या आता है? पहले मैं अगर एनसीईआरटी के रूल्स के हिसाब से बात करूं तो रूल नंबर 1 उन्होंने कहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है भैया? जिसमें जीरो नहीं लगा वो सब के सब सिग्निफिकेंट हैं, वो हम काउंट करते करते हैं। जैसे कहीं लिखा है 6217, तो और पूछा इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, तो ऑब्वियसली इसमें 4 डिजिट लिखी हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जितनी सिग्निफिकेंस ज्यादा होती हैं फिगर, हम उतने एक्यूरेट होते हैं अपने क्वेश्चंस में, अपने कैलकुलेशंस में। तो हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स पढ़ते क्यों हैं? हम ये बताने के लिए पढ़ते हैं कि लेवल ऑफ एक्यूरेसी कितना है। ठीक है, तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि चारों की चारों नॉन जीरो थी। कोई और नंबर लिख ले, देख सकते हैं 8 तो बेटा अभी हम जीरो मतलब रूल एक एक करके बताएंगे ना, तो 5 रूल हैं। पहला रूल ये है ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक एक करके 5 रूल आ रहे हैं। और ये लिखा है, सपोज इसमें पूछा कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो यहाँ 5 डिजिट्स दिख रही हैं और कोई जीरो नहीं है, तो पांचों की पांचों सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी। तो यहाँ रूल नंबर 1 हो गया कि अगर कोई भी नंबर लिखा है जिसमें जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं है, अब जीरो वाली बात पे आते हैं, तो वो सारे के सारे तो सिग्निफिकेंट है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। ऑब्वियसली रूल नंबर 2 जीरो के लिए है कि इस जीरो को कैसे काउंट करना है। तो बच्चों जीरो की 3 पोजीशन होती हैं। जीरो की 3 पोजीशन होती है, कौन सी? इनिशियल, मिड एंड फाइनल। या तो शुरू में होगा, या बीच में होगा, या आखिरी में होगा। तो जीरो की 3 पोजीशंस हैं, इससे जरा सा ध्यान से देख लेते हैं। जीरो की 3 पोजीशन कौन सी हैं? इनिशियल, इन बिटवीन, बीच में आना, और एंडिंग, ट्रेलिंग या एंडिंग। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अगर जीरो एकदम शुरुआत में है तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट। मतलब कभी भी कोई जीरो एकदम स्टार्टिंग में है, 0.005, कुछ भी अगर ये जीरो लगा है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नहीं। कभी भी शुरुआत का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। हमेशा पहली सिग्निफिकेंट डिजिट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज ऑलवेज नॉन जीरो, यानी ये ही सिग्निफिकेंट है, इससे पहले कोई जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। वॉट एवर द रूल, इससे पहले वाला जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो जीरो एट स्टार्टिंग इज नेवर सिग्निफिकेंट। कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग जीरो डिजिट से शुरू नहीं होती है, तो इसलिए ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। नेक्स्ट, जीरो इन बिटवीन। बच्चों ये लिखा है 605, यानी ये नॉन जीरो डिजिट्स है, या कहना चाहता हूं ये दोनों ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर ये सिग्निफिकेंट है और इनके बीच में जीरो आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इन बिटवीन सिग्निफिकेंट, जैसे ये लिखा है 7007,
तो भैया ये दोनों के दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट था, ये सिग्निफिकेंट है, और इनके बीच में जो जीरो आएंगे, जब भी दो सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो होंगे तो वो सिग्निफिकेंट की तरह काम करेंगे, तो ये सिग्निफिकेंट है। तो जीरो अगर बच्चों एकदम स्टार्टिंग में दिखेगा तो सिग्निफिकेंट नहीं है। जीरो अगर बीच में है, दोनों तरफ सिग्निफिकेंट है, तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब क्या है, ये लिखा है 1.005 और ये लिखा है 0.005, तो क्या दोनों में ही बराबर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? अगर मैंने 1.005 कहा है तो ये 1 सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो बीच वाले भी सिग्निफिकेंट है, 4 हो गए। यहाँ पे स्टार्टिंग जीरो से हो रही है, कभी भी स्टार्टिंग का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यहाँ सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है और शुरू की सिग्निफिकेंट नहीं थी। तो जीरो की दो क्वांटिटीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर जीरो एकदम स्टार्टिंग में होगा तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, और अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ जाए, दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ जाए, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट है। एंड द लास्ट वन इज एंडिंग जीरो। अब कहानी समाप्ति पे है, आखिरी में जीरो लगा है, तो इसके दोनों रूल हैं आखिरी के लिए। अगर इससे पहले कहीं भी डेसिमल है, अगर डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट है, और अगर डेसिमल नहीं है, नॉन डेसिमल का क्वेश्चन है, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। क्या कहने का मतलब है बच्चों? हम ये कह रहे हैं कि अगर ये लिखा है 6.500, ये आखिरी के जीरो हैं और यहाँ पीछे डेसिमल है, तो ये सिग्निफिकेंट है, दे आर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। और अगर कहीं ये लिखा है 6500, यहाँ डेसिमल नहीं है कहीं, यानी ये आखिरी में जीरो आ रहे हैं और डेसिमल नहीं है, तो ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ ये दोनों चीजें सिग्निफिकेंट है, दे आर सिग्निफिकेंट। फिर से देखिए, ये लिखा है 60500 और पूछा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ कहीं डेसिमल मैंने नहीं दिखाया है, तो ये नंबर पहला सिग्निफिकेंट है, ये हमारा सिग्निफिकेंट है 5, और दो सिग्निफिकेंट के बीच का जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो ये तीनों तो सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये एंडिंग जीरो है और यहाँ पे डेसिमल नहीं है। एंड में जीरो कब सिग्निफिकेंट होते हैं? जब उनसे पहले डेसिमल आता है तो सिग्निफिकेंट होते हैं, नहीं तो नहीं होते। फिर से चेक करते हैं, ये लिखा है बेटा 0.05057। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? ठीक है, 0. ये डेसिमल मैंने लगाया है, 0.05057। बहुत बढ़िया रजनी बेटा, वेरी फास्ट एंड वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी। बेटा साहिल एक बार चेक करिए, आप कहीं गलत लग रहे हैं, अश्मी सही है, वेरी गुड हरकीरत। यहां से स्टार्टिंग करनी है, और ये पहली सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई, ये पांचों के पांचों सिग्निफिकेंट हैं, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है। और एक आध बच्चे ने 6 आंसर दिया था, तो ऑब्वियसली वो गलत थे, 6 नहीं है, यहाँ का 5 आंसर है। तो रूल्स के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं, तो रूल नंबर 1 था नॉन जीरो के लिए ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, और रूल नंबर 2 था जीरो के लिए उसके 3 रूल हो गए। और 3 रूल क्या क्या हो गए? जीरो एट स्टार्टिंग हो गया, जीरो एट मिड हो गया, जीरो एट एंड हो गया। एंड के फिर 2 रूल हो गए, डेसिमल और नॉन डेसिमल हो गया। और स्टार्टिंग वाला जरा ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग का जीरो ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट होगा, स्टार्टिंग का जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं है। नाउ ये क्वेश्चन है, बताइए, ये लिखा है 100, ये लिखा है 10 डेसिमल जीरो, और ये लिखा है 0.01, और फिर ये लिखा है 0.10। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको चारों में बताना है सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी कितनी है। पहले का आंसर, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। गिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक एक करके बताते जाइए। ओके ठीक है, वेरी गुड आशमी, अमय रस्तोगी, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा।
इशिता बेटा एक बार चेक करो, आशमी बेटा चेक करिए, क्या आपने सेकंड में 2 दिख रही हैं, क्या आपको 2 लग रही हैं? इसमें कई बार गलती होती है। हाँ बेटा आप सही है, ठीक है, वेरी नाइस। ओके, चेक करते हैं बेटा। साहिल, शायद आपने गलत किया है, मैं बता देता हूं। पहले का आंसर है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। पहले में एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, खाली ये है, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, ऑब्वियसली 0 है लेकिन पीछे कोई डेसिमल नहीं है। सेकेंड इज ट्रिकी वन, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है बेटा, यहां से काउंटिंग शुरू होनी है, ये सिग्निफिकेंट हो गया है। और बेटा ये डेसिमल है तो ये भी 0, डेसिमल के बाद वाले 0 सिग्निफिकेंट होते हैं, और 2 सिग्निफिकेंट के बीच वाला 0 भी सिग्निफिकेंट होता है, और इसीलिए सेकंड का आंसर 3 है, 1 या 2 नहीं है। थर्ड में यहां से काउंटिंग नहीं हो सकती, यहीं से काउंटिंग होनी है, तो इसलिए एक सिग्निफिकेंट है। और फोर्थ में यहां से काउंटिंग नहीं हो सकती, ये दोनों सिग्निफिकेंट है। तो पहले 4 जो चारों का आंसर मैंने लिखा है, आप चेक करके मुझे बताइए, किसी को डाउट है? सर एक बार थर्ड वाला बता दीजिए। थर्ड वाला बेटा, थर्ड वाले को चेक करिए। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये हमने ऐसे लिखा है 0.01। ये वाला 0 स्टार्टिंग 0 है, स्टार्टिंग 0 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, चाहे डेसिमल आए या कुछ आए, स्टार्टिंग 0 इज नेवर सिग्निफिकेंट। या सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग सिर्फ तभी होती है जब कोई एक नॉन जीरो डिजिट आ जाए। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि अभी तो आपने पढ़ाया था कि डेसिमल या जिन जीरो से पहले डेसिमल होते हैं वो काउंट हो जाते हैं, लेकिन बेटा वो मैंने आपको पढ़ाया था ओनली एंड ओनली फॉर एंडिंग 0, जहां 0 से एंड हो रहा हो। इट इज नॉट एंडिंग, इसके आगे भी टर्म है, इट इज नॉट एंडिंग। तो ये स्टार्टिंग 0 कहलाएगा, ना कि एंडिंग 0 कहलाएगा। तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, खाली ये 1 सिग्निफिकेंट है। अब बेटा क्लियर हुआ आपको कि जब भी काउंटिंग करनी है। सर सेकंड वाला केस बता दिए बेटा सेकंड वाले केस में देखिए, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला जो 1 है ये नॉन जीरो है, तो ऑब्वियसली ये नॉन जीरो है, यहां से काउंटिंग शुरू कर देंगे, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। 1 के बाद लिखा है 0, फिर डेसिमल है, फिर 0 है, तो ये एंडिंग 0 हो गया। और एंडिंग 0 अगर उससे पीछे डेसिमल होते हैं तो सिग्निफिकेंट होते हैं, दैट मीन्स ये सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। और अगर कभी 2 सिग्निफिकेंट के बीच में 0 आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो ये वाला 0 इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इधर भी सिग्निफिकेंट है, इधर भी सिग्निफिकेंट है, इसलिए बीच का 0 सिग्निफिकेंट है, और इसलिए इसका आंसर 3। क्लियर है बेटा? बोलो। यस सर। वेरी गुड। तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए एक बारी और हम देख लेते हैं, अभी हमारे जो 4 रूल्स हुए हैं। ठीक है, अगर कोई चीज साइंटिफिक नोटेशन में लिखी है आपने, साइंटिफिक नोटेशन, तो ये सपोज ऐसे लिखा होगा 3.50 इंटू 10 की पावर 6 और वॉट एवर, इससे कोई लेना देना नहीं है सिग्निफिकेंट डिजिट का, 10 की पावर वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। और साइंटिफिक नोटेशन में जितने भी टर्म लिखे हैं ऑल आर सिग्निफिकेंट, ऑल आर सिग्निफिकेंट। बेटा मैंने साइंटिफिक नोटेशन आपको पढ़ाया इसलिए ही पहले है कि सिग्निफिकेंट फिगर को मैनिपुलेट करने के लिए, कम ज्यादा करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में जो पहले जो भी टर्म लिखा होगा उसमें जितने भी नंबर होंगे ऑल आर सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ 3.50 लिखा है तो 3 टर्म्स लिखे हैं, तीनों सिग्निफिकेंट है, और इंटू 10 की पावर 6 से कोई मतलब नहीं। हमें सिग्निफिकेंट यहाँ के टर्म्स में देखने हैं, हाउ मेनी टाइम्स 10 में नहीं देखने। तो यहाँ 3 टर्म्स थे, तो ऑल द 3 आर सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट नंबर हमें कैसे देखने हैं? अगर कोई साइंटिफिक आ जाएगा तो जितने भी टर्म्स हैं एक्सेप्ट 10 की पावर, जितने भी टर्म्स हैं ऑल आर सिग्निफिकेंट। एक्चुअली साइंटिफिक में कभी ऐसा होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है, ये साइंटिफिक है ही नहीं। साइंटिफिक में तो पहला नॉन जीरो टर्म होगा और उसके बाद डेसिमल लगा होगा और फिर 10 की पावर होगी, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ जितने भी टर्म लिखे हैं ऑल आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन रूल नंबर 5 है वैसे एनसीईआरटी का, फिर भी मैं आपसे पहले डायरेक्ट पूछ ले रहा हूं। 1 डजन एग्स, ठीक है,
गिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 dozen eggs give number of significant figures। कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो बच्चों इसका कई बच्चे आंसर देंगे ऑब्वियसली 2, कुछ बच्चे 1 कह सकते हैं, कुछ 12 कह सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। बट एक्चुअली में इसका जो आंसर है वो है इनफाइनाइट। बच्चों सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? दैट इज हाउ मेनी टाइम्स यू आर श्योर, कितनी डिजिट्स में आप श्योर हैं। और अगर 1 डजन एग्स हैं तो वो 12 एग्स होंगे। और क्योंकि आप 100% श्योर हैं तो आप जितने चाहे 0 लगा दें, आप इस 0 के बाद कभी भी 1 लगा ही नहीं सकते। कहीं तक आप श्योर ही श्योर हैं, मतलब 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, लाख टाइम्स, कोई भी परसेंटेज कुछ भी करने वाले आप कहीं पे भी अनसर्टेन है ही नहीं। और जहां पे भी एक्चुअल नंबर कोई आएगा, काउंटिंग ऑब्जेक्ट आएगा, तो उस काउंटिंग ऑब्जेक्ट में बेटा आप 100% श्योर होते हैं। और अगर आप 100% श्योर हैं तो वहां आप जितने चाहे 0 ऐड कर लेंगे। दैट मीन्स देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट। हाँ ये बात सही है, किसी ने हमसे सिर्फ कहा है कि 12 एग्स हैं। अब भैया कितनी डिजिट सिग्निफिकेंट है? तो अब तो 2 ही है। लेकिन मैं कह रहा हूं 1 डजन एग्स में कितनी है? तो 1 डजन एग्स में मतलब मेरे पास एक ऑप्शन है 12 के बाद 0 लगाने का। तो जब मेरे पास ऑप्शन है 12 के बाद 0 लगाने का, तो मैं इनफाइनाइट तक लगा सकता हूं कि दैट इज आई एम 101% श्योर कि यहाँ 12.000000 आखिरी तक आएंगे एंड ऑल द 0 आर सिग्निफिकेंट। तो ये एक पॉइंट आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कभी भी काउंटिंग ऑब्जेक्ट में वो डायरेक्ट पूछते हैं जैसे 1 डजन एग है, 1 टन कोई चीज हो, या समवॉट 1 किलोग्राम में पूछा कितने ग्राम हैं, तो 1000 ग्राम्स हैं, उसके बाद डेसिमल लगा के चाहे जितने 0 ऐड कर लें वो आपके ऊपर है। दैट इज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे इनफाइनाइट है। आप एनसीईआरटी को भी फॉलो करेंगे और मैं आपको एनसीईआरटी यही दिखाते भी चलूंगा। ओके, दैट इज दिस वन, ठीक है। हमें बाकियों से क्या लेना देना है ना। तो ये रहा हमारा एनसीईआरटी बेटा, ठीक है। तो ये इन्होंने स्टार्टिंग में, जैसे हमने कल आपको बताया था, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री दिखा रखी है, विच इज नॉट वेरी मच यूजफुल। और कल हमने एक हेडिंग पढ़ाई थी आपको, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। सॉलिड, लिक्विड, गैस एक फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया है, और बेटा ये मैटर का क्लासिफिकेशन कल मैंने आपको पढ़ाया था। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि वी आर टोटली फॉलोइंग एनसीईआरटी सिलेबस, और इसी में हम आपको कंपटीशन लेवल भी इसी के साथ देंगे। इन्हीं के क्वेश्चंस कंपटीशन लेवल के जो आए हुए हैं, दिस वन। तो मैटर था, मिक्सचर थे, प्योर सब्सटेंस थे, फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस था, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर थे, एलिमेंट्स, कंपाउंड थे, फिर एलिमेंट्स की डेफिनेशन थी, यानी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, कंपाउंड में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो ये सब एनसीईआरटी ने इसकी डिफाइन कर रखा है, ठीक है। नाउ इसके बाद मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों पढ़ा रहा हूं, ये एनसीईआरटी ने हमारी यूनिट्स दे रखी हैं, ठीक है। आफ्टर दिस यूनिट्स ये कन्वर्जन दे रखे हैं, अभी मैं इसको भी आपको करा दूंगा कन्वर्जन, ठीक है। मास, वेट, टाइम, इन सब की डेफिनेशन दे रखी हैं, ठीक है। एंड होप सो आपको ये वर्ड्स पता है, टेम्परेचर क्या है, मास क्या है। ये रहा हमारी हेडिंग जो आज मैंने आपको पढ़ाना शुरू की, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, कोई चीज बहुत छोटी या बहुत बड़ी होती है तो उसको a इंटू 10 की पावर b में चेंज करना साइंटिफिक नोटेशन होता है। बेटा साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, पावर को सेम करना उसमें आता है, और कैसे प्लस या माइनस करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ये रही हेडिंग जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमें बताती है हम कितने प्रिसाइज हैं, कितने हम एग्जैक्ट आंसर से क्लोज हैं। ये रहे इसके कुछ रूल्स, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स दिखा रखे हैं बेटा। पहला रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट है तो वो सिग्निफिकेंट होगी। जैसे इन्होंने यहाँ पे 285 को कहा तो 3 सिग्निफिकेंट है, और 0.25 में शुरू का 0 नहीं सिग्निफिकेंट है, बाद वाले हैं।
ठीक है, तो पहला रूल आपका ये आ गया, दैट इज बेसिकली फर्स्ट रूल इज सिग्निफिकेंट नॉन जीरो है। सेकंड रूल है जीरो प्रिसाइडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, यानी स्टार्टिंग जीरो कहना चाहते हैं। ठीक है, ये वाले जो स्टार्टिंग के जीरो हैं ये हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, शुरुआत वाले जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे 0.03 में खाली 3 सिग्निफिकेंट है, 0.0052 में 52 सिग्निफिकेंट है, शुरुआत के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगला है जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो। अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स आएंगी तो वो जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके बीच के जीरो सिग्निफिकेंट है। जैसे ये एनसीईआरटी ने दे रखा है दैट इज 2.005, तो बेटा 2.005 में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। चौथा रूल दे रखा है जीरो एट एंड। ये उन्होंने कहा अगर डेसिमल लगा है तो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, और अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको यहीं से अभी कराया था, दैट इज ये वाला क्वेश्चन बेटा कि ठीक है, एक सेकेंड और दे दीजिए। ओहो बढ़ जाओ बेटा। नाराज हो गए अभी। ये वाला क्वेश्चन बच्चों कि ये 100 है, 100.0 है, और 1 इंटू 10 की पावर 2 है, 1.0 इंटू 10 की पावर 2 है, या 1.00 इंटू 10 की पावर 2 है। तो 10 की पावर से कोई लेना देना नहीं है, और बाकी 1.0 है तो 2 है, 1.00 है तो 3 है, और खाली 1 इंटू 10 की पावर 2 लिखा है तो 1 है। तो बेसिकली ये आपको मैंने अभी बताया था, साइंटिफिक नोटेशन में जो भी डिजिट लिखी है वो सब सिग्निफिकेंट होंगी। ठीक है, यहाँ ये तीनों एग्जाम्पल थे, पहले में एक सिग्निफिकेंट है, फिर दूसरे तीसरा। पॉइंट नंबर 5, इसी के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं या ये शीट दिखा रहा हूं। पॉइंट नंबर 5 को ध्यान से देखें बेटा, अगर आपको दिख रहा हो। बेटा इसमें ये कहा गया है पॉइंट नंबर 5 में, क्या कहा गया है, काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल 2 balls, 20 eggs have infinite significant figures as these are exact number and can be represented by writing infinite number of zeros by placing a decimal। तो एक डेसिमल लगाने के बाद जितने चाहे जीरो उसमें लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई काउंटिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे 2 balls हैं, 20 eggs हैं, या 1 dozen egg हैं, तो इसमें आप इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। बोलो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर में किसी को कोई डाउट? ठीक है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर में एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, रूल से आप बच जाएंगे अगर आपको ये तरीका समझ में आया। सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने दो तरीके के क्वेश्चन मान लिए हैं। एक क्वेश्चन मान लिया है जिसमें डेसिमल नहीं है, नॉन डेसिमल का क्वेश्चन है। और नॉन डेसिमल के क्वेश्चन में ये याद रखिएगा, नॉन जीरो यानी स्टार्टिंग जो भी नंबर है वहां से स्टार्ट करिए और नॉन जीरो पे एंड कर दीजिए, नॉन जीरो पे एंड करिए। इसके बाद में अगर कोई जीरो है तो ये काउंट नहीं होगा। तो अगर आप नॉन डेसिमल का क्वेश्चन कर रहे हैं तो नॉन जीरो से नॉन जीरो आपको गिनने हैं। मतलब क्या है इस पॉइंट का, मेरे इस पॉइंट का ये मतलब है, ये लिखा है 6 2 0 5 0 0। तो ये वाला टर्म स्टार्टिंग है, ये नॉन जीरो है, ये वाला टर्म एंडिंग है होगा, ये नॉन जीरो, और यहां से लेके यहां तक सारे सिग्निफिकेंट है, आखिरी के जीरो नहीं गिनने हैं। तो नॉन जीरो से नॉन जीरो तक 4 डिजिट सिग्निफिकेंट है। सर सेकंड रूल में एंडिंग के जो जीरोस हैं उनको तो काउंट करा गया था सर। कौन से में? सर सेकंड रूल के एंडिंग वाले पोर्शन में लास्ट के जीरोस को काउंट करा गया था सर, तो इसमें क्यों नहीं करा?
हाँ मैंने ये लिखा है ना नॉन डेसिमल, मैं अब वो रूल्स से बचाने के लिए कर रहा हूं आपको। अगर कभी नॉन डेसिमल का क्वेश्चन हो जिसमें डेसिमल ना हो तो नॉन जीरो टू नॉन जीरो। अब दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें डेसिमल लगा है कहीं पे भी, अगर डेसिमल लगा है तो क्या करें? तो नॉन जीरो से काउंटिंग शुरू करिएगा एंड अप टू एंड सब कुछ सिग्निफिकेंट है। अगर डेसिमल लगा है किसी क्वेश्चन में 0.0203000 और अब पूछा गया कि इतने सिग्निफिकेंट है, तो इस क्वेश्चन में डेसिमल लगा है, तो अगर डेसिमल लगा है स्टार्टिंग नॉन जीरो से ही करना और उसके बाद राइट में जितने भी डिजिट हैं सब सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेटा मैं आपको क्या कह रहा था कि हमने दो रूल बना लिए हैं। कौन से दो रूल बना लिए हैं? उन क्वेश्चंस में जिसमें डेसिमल नहीं है और एक उन क्वेश्चन के लिए जिनमें डेसिमल लगा है। अगर डेसिमल नहीं है तो NZ टू NZ नॉन जीरो टू नॉन जीरो काउंटिंग करना है। अगर डेसिमल लगा है तो NZ टू एंड, NZ से लेके एंड तक ऑल आर सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो से एंड आखिरी तक सारे सिग्निफिकेंट होंगे। और बच्चों यहां पे हम कह रहे हैं नॉन जीरो से नॉन जीरो तक सिग्निफिकेंट होंगे। बताइए बेटा अब समझ में आया? कोई डाउट? गुड, साहिल को क्लियर है और वेरी नाइस। ठीक है, वन टाइप कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं आपका। अगर आप वन टाइप कर रहे हैं तो आपको समझ में आ गया। पूछिए सर। जैसे साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई नंबर ऐसे है 0.00000 बच्चे, साइंटिफिक नोटेशन में पहली डिजिट नॉन जीरो ही होती है हमेशा। साइंटिफिक नोटेशन इसे कहते ही नहीं है, ये है ही नहीं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन a इंटू 10 की पावर b होता है, तो पहला टर्म हमेशा नॉन जीरो होगा, फिर 10 की पावर होगा। तो अगर साइंटिफिक नोटेशन आप बोल रहे हो तो आप ऐसे करके बोलोगे, ठीक है, और वॉट एवर द नंबर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और यहाँ सब सिग्निफिकेंट है, यहां से लेके यहां तक सब सिग्निफिकेंट। ठीक है बेटा? यस सर। होपफुली आज का आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आया हो। नोट्स में अभी आपको भेजता हूँ, क्वेश्चन नोट्स शीट अभी आप तक पहुंचती है थोड़ी देर में ही, ठीक है, ग्रुप में ही पहुंच जाएगी। ठीक है, कोई डाउट है? चलो कोई डाउट नहीं है ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर को रिवाइज करके रखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन को रिवाइज करके रखेंगे। कल के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा था और आज के लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। मैं आज आपको नोट्स भेजना भी स्टार्ट कर देता हूँ। चलो बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय।